नमस्कार, मैं कविता निर्वाण और आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा जो दिल्ली में एक समिट हुई है भारत मंडपम, जिस समिट का नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समिट अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको होस्ट किया है और इस पे कुछ डेक्लरेशन जो है वो कंसेंशंस बेस्ड डेक्लरेशन अडॉप्ट हुआ है, तो उसी के बारे में ये डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि डेवलप की जाती है इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? वो इंटेलिजेंस जो डेवलप की जाती है बाय द यूज़ ऑफ मशीन, बाय द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। मशीन और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, जो कि ठीक वैसा ही होता है जैसा कि ह्यूमंस बीइंग का इंटेलिजेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये समिट हुई है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी पे इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये जो ग्रुपिंग है GPAI की, ये कब लॉन्च्ड हुई थी? ये जो समिट हुई है 2023 की न्यू दिल्ली में, इसका क्या थीम था, इस डेक्लरेशन के क्या आउटकम रहे और इस GPAI की कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए क्योंकि कुछ नया है। GPAI जो है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में रहता है और इसको लेके अभी ये एक साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और इसको लेके समिट हुई है, वो भी ग्लोबल लेवल पे, वो भी इंडिया के अंदर हुई है। तो हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए और ये कुछ नया टॉपिक है। अगर हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हर एक कंट्री अपने अपने लॉज और रेगुलेशंस बना रही है, या ये कह लीजिए कि लेजिस्लेशन बना रही है। यूरोपियन यूनियन भी बना रही है, बना दिया है, अभी द हिंदू में आया था। US ने भी इस पे काम किया है। तो हम फिर कैसे पीछे रह जाएं? अरे हम तो वर्ल्ड की 5th वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो फिर हम कैसे पीछे रह जाएं? GPAI या फिर ये कह लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारी तरफ से क्यों ना आए लेजिस्लेशन बन के। तो ये जो स्टेप है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी डायरेक्शन में एक ये स्टेप है इंडिया की तरफ से। तो आइए जान लेते हैं न्यू दिल्ली डेक्लरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, इसमें क्या अडॉप्ट किया सरकार ने। तो ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये लॉन्च होता है 2020 में। ये जो पार्टनरशिप है या एक ग्लोबल लेवल पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2020 में लॉन्च होती है। उस टाइम में इसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे इसमें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च्ड इन 2020 विद द 15 मेंबर्स। पर अब जो कंडीशन है, अब जो मेंबर हैं GPAI के, तो वो कितने मेंबर हैं? अभी इसमें 28 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। और 2023 का जो GPA है वो किसने होस्ट किया है? इंडिया उसको होस्ट कर रही है और कर दिया है अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। अब ये जो ग्रुपिंग है ये क्या है? ये ग्रुपिंग एक तरीके से ये है कि भाई हम सब मिलके एक ट्रस्टवर्दी, एक सस्टेनेबल, एक एथिकल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेवलप करेंगे। जो भी कुछ हमारे पास है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक या एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये, तो यहाँ पे सब एक जगह एकत्रित होके अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, वो किस तरीके से उसका एक बेहतर यूज़ कर सकते हैं, क्या रिसर्च एंड एप्लीकेशंस है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको कैसे यूज़ कर सकती है कोई और कंट्री। तो ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब काम होंगे। ठीक है, अगर इसको शुद्ध भाषा में इंग्लिश में अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? GPAI is a grouping of countries in North and South America which work towards trustworthy development, deployment and ethical use of the artificial intelligence। अब हिंदी में तो लिख के आएंगे नहीं, हिंदी तो इसलिए है कि हमें समझ में आ जाए, लिखना तो इंग्लिश में होगा ना अगर इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा तो 28 मेंबर की ये कंट्रीज है।
इंडिया ने अभी इसको होस्ट किया है और अभी इंडिया ने होस्ट किया है, पर इंडिया इसका चेयर नहीं है 2023 का। अभी जो चेयर कर रहा है वो है जापान, और जो पहली वाली समिट हुई थी वो हुई थी जापान में, और जो 2024 होगा उसको चेयर करेगा इंडिया। इंडिया इसको चेयर नहीं कर रहा है। और एक बात और सुनिए, GPAI में चाइना इज नॉट द मेंबर, चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मेंशन था, द हिंदू में ये लाइन थी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है इसलिए बता रही हूँ। द प्रीवियस समिट कहाँ पे हुई थी? जापान में, और आउटगोइंग चेयर है जापान ही है जीपे का। अब ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो दिल्ली में ये डिक्लेयर हुआ है, या ये कह लीजिए अडॉप्ट हुआ है, इसमें क्या आउटकम्स आए हैं निकल के? तो सबसे पहला आउटकम तो यही है कि भाई हम एक ट्रस्टवर्दी, एक एथिकल, एक सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, और जो भी एक रिसर्च आपके यहाँ चल रही है, जो भी एक बेटर वर्क चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, सबके साथ उसको शेयर करिए अपना जो रिसर्च है। तो ये है। अब जो आउटकम निकल के आए हैं, ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ जीपे हुआ है, उसके क्या डिक्लेरेशन में क्या मेन पॉइंट हैं GPAI के? तो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो डिसीजन हुए हैं वो कंसेंशंस बेस्ड डिसीजन हुए हैं। किसके ऊपर हुए हैं? सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी AI। ये इन्होंने कंसेंशन बेस्ड डिसीजन लिया है कि भाई हम एक सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बड़ी अफवाहें सी उड़ रही हैं मार्केट में कि भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये आएगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मतलब ये जो वर्क है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, कम टाइम में हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ इसके प्रोज भी सुनने में आ रहे हैं, कॉन्स भी सुनने में आ रहे हैं, अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है कि है तो है क्या। मतलब कभी तो इसके फायदे गिनाने लग जाते हैं न्यूज़पेपर में, कभी इसके नुकसान गिनाने लग जाते हैं। अभी तो रिसेंटली एलन मस्क है वो इसके कुछ इसके अगेंस्ट में बोल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। खैर, हमें तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या पॉइंट थे वो देखने हैं। तो पहला तो ये था। दूसरा ये था कि ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड एथिकल यूज़ करेंगे हम, ठीक है, एथिकल यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया शाइन एज अ ग्लोबल हब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन। ये जो अभी डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ पे इंडिया शाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप के बेस में भी। ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ पे इंडिया टुगेदर लेके आया है UN एडवाइजरी ग्रुपिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड UK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी समिट को। इंडिया की तरफ से एरावत और नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। एरावत क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है उसको सिंथेसाइज करेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि उसको शेप अप करेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इंडिया का इकोसिस्टम अभी बन रहा है, तो एरावत और नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों मिलके ये काम करेंगे। ये बहुत अच्छी लाइन है इसकी। ये इसमें आ भी सकता है कि इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है उसको कौन शेप अप कर रहा है। तो उसको कौन शेप अप कर रहा है? एरावत और नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI कब लॉन्च हुआ? GPAI की अभी, ठीक है, GPAI की जो अभी होस्ट किया है इंडिया ने, इसकी थीम क्या थी? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। हम पब्लिक सेक्टर में कैसे, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली, एथिकली, सस्टेनेबली। तो ये थीम थी, एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। और क्या क्या आउटकम्स आए थे? शोकेस देयर कोर एंड अप्लाइड रिसर्च। अपनी जो रिसर्च है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, स्टार्टअप्स अपनी शोकेस करेंगे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को, और ये एक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये आउटकम्स आए GPAI के आउटकम्स, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये सब आउटकम थे। तो ये एक नया टॉपिक था। मैंने भी खुद इतने टाइम से न्यूज़पेपर पे कमांड रही है, अच्छी कमांड रही है। तो ये जब से न्यूज़पेपर मैंने देखना शुरू किया है, ये कुछ एक नया सा एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके ये एक समिट हुई है, जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी है। तो पूरा यहाँ पे GPAI के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या है ये? एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट मेंबर कंट्रीज हैं, वो इकट्ठा हुई हैं अपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को लेके। तो 28 मेंबर की ये कंट्रीज है। 2020 में ये लॉन्च होती है, 15 मेंबर होते हैं इसमें। अभी इसको किसने होस्ट किया? 2023 में इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया इसका चेयर कब बनेगा? 2024 में बनेगा। अभी चेयर कौन है? जापान है। पिछले साल कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी समिट। अभी इसके क्या आउटकम्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने अडॉप्ट किए हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एरावत और नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंडिया के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं टू कंट्रोल और टू शेप अप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। ये मैंने खुद नेट पे देखा है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ये कुछ नया है मेरे लिए भी। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया GPAI के बारे में। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।